नौकरी लगी तोहरा ऑर्डर पर, भेजी द छठी माई बॉर्डर पर। नौकरी लगी तोहरा ऑर्डर पर, भेजी द छठी माई बॉर्डर पर। हमर सपना साकार माई करती हो, आर मिला भर माँ जनुआ कहरे अर्जी हो। देह पचा घादा देवी माई बरदी हो, आर मिला भर माँ जनुआ कहरे अर्जी हो। देह पचा घादा देवी माई बरदी हो। हेलो दोस्तों, इस महापर्व छठ पूजा के अवसर पर आप लोग के पीके ट्यूटोरियल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10 क्लास के मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति के एनसीईआरटी से सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, जो 8.1 है। प्रश्नावली 8.1 एक्सरसाइज वो 8.1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अनुपातिक पर है। इसका हम सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में, क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है। त्रिभुज एक एबीसी है जिसका बी क्या है, समकोण है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या बोलता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो निम्नलिखित तो क्वेश्चन क्या होता है से देखते हैं। तो निम्नलिखित क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। दूसरा में बोलता है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। एक क्वेश्चन बोलता है, पहला क्वेश्चन 8.1 है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो बोलता है कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में, हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में जब भी त्रिभुज का उपयोग करेंगे तो समकोण होगा। तो बी क्या बोलता है कि बी समकोण है। जो त्रिभुज है एबीसी उसमें बी क्या है, समकोण है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं जिसका बी कौन है, समकोण त्रिभुज। समझ में आया। तो एक त्रिभुज हम बना लिए, इसको मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे देखिए बी समकोण है, तो बी समकोण, समकोण किसको कहते हैं, जिसका 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री बी के सामने है 90 डिग्री। कितना डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण हुआ, इसीलिए इसको कौन कौन बोल दिया गया, समकोण त्रिभुज, समकोण बोला गया। बाकी जो बोलता है भुजा ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर। तो ए बी जो है इसी कितना है 24 सेंटीमीटर। इसका भुजा कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। इतना हो गया। तो इसके बाद क्या बोलता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। तो हम बताए थे कि त्रिभुज में तीनों भुजा रहेगा तब जाके अनुपातों का मान निकलेगा। समझे। तो यहाँ पे देखिए कि दो भुजा दे दिया, तीसरा का भुजा नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि हम बताए थे उस दिन की कर्ण किस तरह से पहचाना जाता है, लंब और आधार किस तरह से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 90 डिग्री से अगर गुजरने पर, 90 डिग्री से जाने पर जिस भुजा का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण यहाँ पे देखिए कि ए सी क्या है, कर्ण है, और कर्ण को डिनोट करते हैं एच से, जिसको हाइपोटेनस बोला जाता है। बताइए यहाँ पे कि कर्ण न दिया है, कर्ण बराबर कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कर्ण जो होता है से, या तो फिर समकोण त्रिभुज में कि कर्ण किसे कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज सबसे लंबी भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। और बाकी जो होता है लंब और अधारू हमेशा चेंजिंग होते रहता है। उस दिन हम बताए थे कि चेंजिंग क्यों होता है, क्योंकि इन लोग का जो लब होता है झूठा लब होता है, हमेशा बदल जाता है। लेकिन कर्ण का लब स्पेशलिस्ट होता है, उसका फिक्स होता है, उसका वो बोल देता है कि जिएंगे, जन्म लिए हैं तो जिएंगे सातों जन्म तक, अगर मर भी गए तो अगला जन्म में जरूर हम लोग मिलेंगे, लेकिन कभी बिछड़ेंगे नहीं। बिछड़ने के लिए कभी बोल में नहीं करता, लेकिन इन दोनों यही जन्म में बिछड़ने की कोशिश करते हैं, बिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दो गो भुजा दे दिया है, लेकिन कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालना है अर्थात तीसरी भुजा निकालना है। तो तीसरी भुजा कर्ण का क्या फॉर्मूला पाइथागोरस बताते हैं, पाइथागोरस बताते हैं कि दो गो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। जो तीसरा भुजा जो सबसे लंबी भुजा होता है, तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे। चूंकि दिया है ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर, और
ए सी बराबर कितना हो जाता है, वाट हो जाता है। ए सी बराबर कितना होता है, कुछ नहीं दिया है तो वाट लिख देंगे। तो इसीलिए ए सी निकालेंगे तो पाइथागोरस से चलेंगे, तो ए सी बराबर, तो इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से चलने पर क्या होता है कि ए सी जो भुजा होता है, ए सी बराबर होता है ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के अंदर रूट डायरेक्ट हो जाता है, क्योंकि ए सी पर जो स्क्वायर होता है उस साइड जाता है, इक्वल को साइड जाता है, तो भुजा रूट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि ए बी कितना था, तो ए बी था 24 सेंटीमीटर, 24 के स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस बी सी कितना है 7, 7 के स्क्वायर करते हैं, टोटल कितना आ जाता है 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, और 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, डायरेक्टली कितना आ जाता है 625, जिसका ए सी बराबर कितना आ जाता है, ए सी 625 का वर्गमूल होता है 25, ए सी का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना आ जाता है 25 सेंटीमीटर, समझे कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, समझ। इस तरह से निकल गया तीनों भुजा। अब तीनों भुजा निकल गया तो अनुपातिक बैठा देना है, त्रिकोणमिति के जो अनुपात का था उस पर क्या करना है कि अनुपातिकों को बैठा देना है, तो लिखेंगे कि चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से तो एंगल ए से चलेंगे, एंगल ए से चलने पर हम यहाँ पे बताए थे कि लंब आधार हमेशा चेंज होता है, वो चेंज होता है किसके कारण, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन ए और कॉस ए, मतलब कि साइन जो है से कहाँ से चल रहा है, ए से भी, और कॉस भी कहाँ से चल रहा है, ए से, मानी कि एंगल ए से चल रहा है। तो एंगल ए से चलने पर जहाँ से चलने के लिए बोलेगा उसके सामने वाली जो भुजा मिलेगा वो लंब हो जाएगा, बच जाएगा, वो आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल ए यहाँ पे है, अगर एंगल ए से हम चलते हैं तब बताइए कि यहाँ पे अगर एंगल ए से हम चलना प्रारंभ करते हैं तो कौन सा भुजा मिलेगा, बी सी। कौन भुजा मिलेगा, बी सी भुजा का निर्माण होता है। तो बी सी भुजा बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का कार्य करेगा, और बच जाएगा सब आधार हो जाएगा, बच जाएगा सब क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पी बराबर पी अर्थात बी सी हो गया, लंब हो गया, या तो लिख सकते हैं लंब अर्थात पी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और आधार अर्थात बी बच गया कितना 24 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर तो कर्ण फिक्स है। कर्ण का है कि हम बताए हैं कि कर्ण हमेशा चेंजिंग नहीं होते रहता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, तो 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोलता था क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन ए और कॉस ए का था, साइन का फॉर्मूला क्या हो, हम बताए थे कि साइन का फॉर्मूला होता है, तो क्या बोलता है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करें। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का पी बटा एच, तो इसका क्या हो जाएगा, पी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, बटा एच का मान कितना है 25, दोनों अगर के लगाते हैं अनुपातिक रहने के कारण तो के कट जाता है, तो कितना टोटल हो जाएगा 7/25। उसी तरह से हम कॉस को देखेंगे, किसको देखेंगे, कॉस को देखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉस के देखते हैं, साइन ए और कॉस ए का निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस ए का फॉर्मूला, तो कॉस ए का करते हैं, तो देखिए कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है, क्या होता है बी बटा एच, बी का मान कितना है 24 और एच का मान है 25, दोनों में के लगा हुआ है, कैसे के कैंसिल, अर्थात बच जाएगा 24/25। तो जिस तरह से इसका आंसर फर्स्ट का आया एंगल ए से चलने पर, उसी तरह से एंगल सी से चलेंगे तो सेकेंड का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से लंब और आधार चेंज हो जाएगा, कर्ण फिक्स वही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि उसका क्या होता है। एंगल सी से चलने पर उसका मान कितना कितना आता है, जैसे एंगल ए से चलने पर 7/25 और 24/25 आंसर है, उसी तरह से हम एंगल सी से चलते हैं। तो यहाँ पे हम यहीं पे देख लेते हैं कि एंगल सी से चलने पर क्या होता है। अब एंगल सी से चलने पर, एंगल सी से चलने पर तो क्या होगा कि एंगल सी से चलेंगे तो यहाँ से चलते हैं, तो एंगल सी तो यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ पास है। अगर यहाँ से हम चल रहे हैं तो देखिए कि कौन सा भुजा का निर्माण हो रहा है, तो भुजा ए बी मिल रहा है, तो इसमें ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा इसमें लंब
ए बी हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा, और बी सी हो जाएगा आधार हो जाएगा। इसमें ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बी सी हो जाएगा आधार। तो ए बी बराबर, तो ए बी हो जाएगा क्या, इसमें लंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, लंब का, अर्थात पी का। तो पी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और बी सी किसका काम करेगा, यहाँ पे बी सी जो होगा आधार का काम करेगा। किसका, आधार का काम। आधार को कोशिश कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ए सी है सब फिक्स रहेगा, कारण ए सी क्या होगा, फिक्स रहेगा, कारण उसका इंच से डिनोट करेंगे। इंच से क्या होता है, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। तो इसमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, कि इसमें क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है ना, साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी का हम देखते हैं। तो साइन सी का देखते हैं, तो साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, अर्थात कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। के रहेगा, कैसे कैसे कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखते हैं कॉस सी का। तो कॉस सी से तो इसका बी बटा एच होता है, और बी बटा एच कितना है 7/25। कैसे के कैंसिल, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 7/25। तो यही था इसका साइन ए, और साइन ए से चलने पर, और कॉस साइन ए से, और साइन ए कॉस ए से, और साइन सी और कॉस सी से चलने पर ही दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा था। तो इसी होता है एंगल चेंजिंग करने में क्या आंसर आएगा और क्या नहीं आएगा। तो यहीं पर दिक्कत होता है एंगल चेंजिंग करने में। स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि एक ही एंगल से चलना है, उसी को हमेशा लंब आधार मानी चल जाता है, कि जो खड़ा रहता है उसको लंब मान लेता है, जो पट रहता है उसका आधार नहीं। लंब और आधार हमेशा चेंजिंग होते रहता है, कर्ण फिक्स होता है। तो यहाँ पे यही हुआ कि देखिए कि अगर लंब आधार को अगर अलग अलग मानते हैं तो अलग अलग आंसर आएगा, अगर एक ही मान लेते हैं तो जितना भी काम कीजिएगा सब एक ही आंसर आएगा। तो इसको हम और शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आप लोग चाहिए कि ऑब्जेक्टिव की तरह एकदम सॉल्यूशन कम से कम समय में होवे और कम से कम कॉपी पर होवे, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड हम बताते हैं। शॉर्ट मेथड क्या होता है, शॉर्ट मेथड जानने के लिए एक हम बताए थे कि उस बार एक थोड़ा सा याद करने के लिए कुछ फार्मूला के टाइप पर दिए, तो अगर वही फार्मूला याद रहेगा तो शॉर्ट सटीका तरीका से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उस सटीका फार्मूला क्या था, यहाँ पे देखिए कि सटीका फार्मूला वो क्या था कि क्या नहीं था। हम दिए थे कि P और B और एच, कि अगर P और B, अगर एच देखना है, अगर P और B सेम है तो अगर P और B का मान है तो एच का निकल जाता था। यही ना दिए थे, जैसे उसका मान क्या था P B H में हम 3 को दिए थे, तीनों को याद रखना था कि अगर 3 है और एक 4 है तो इसका कितना हो जाएगा, कर्ण 5 होगा। अगर ई हमेशा फिक्स रहेगा, ई क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा। ई दोनों में चेंजिंग होते रहता है, ई दोनों में क्या होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। अगर ई और एन वाला दोनों मिल रहा है तो इसका निर्माण होगा। ई और ई दोनों मिल रहा है, मतलब कि अगर ई और ई मिल रहा है तो बीच वाला ई हो जाएगा, समझे, बीच वाला क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर ए और ए मिल रहा है, दोनों मिल रहा है तो बीच ई वाला का निर्माण हो जाएगा। लेकिन अगर ए और ए दोनों मिल रहा है, ए और ए दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि इसी का निर्माण होगा। समझ में आया, एच का अति कर्ण का निर्माण होगा। तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि पी और बी और एच में तो ये वाला हम देखे थे कि 3 और 4 रहेगा तो अगला कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कितना रहेगा, 5 आएगा। अगर 6 और 8 रहेगा तो 10 होगा। 6 और 8 रहेगा तो 10, 6 और 8 रहेगा तो 10, कारण उसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कितना 5 12, तो कितना हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा। 5 12 रहेगा तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 7 होगा तो 7 24 25, 7 24 25, 7 24 25, ये वाला याद रखना है। और अगर 8 रहेगा तो 8 15 17 होता है, 8 15 17 होता है। और अगर मान लीजिए कि 9 रखना है तो 9 40 41 होता है, 9 40 41 होता है। इतना याद रखिए, इतना ही 10वां में ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगर इतना याद रखिएगा ट्रिक तो इसको शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं शॉर्ट मेथड क्या होता है। कि सबसे पहले कि 2 भुजा दिया होता है, तीसरा भुजा गायब कर दिया जाता है।
तो यहाँ पे यही होता है कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा का भुजा इसी में से डायरेक्ट चूज कर लेना है। यहाँ पे निकालने के पाइथागोरस प्रमेय की कोई ज़रूरत नहीं होगा, डायरेक्ट भुजा यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी 24 सेंटीमीटर था और BC 7 सेंटीमीटर, तो 24 और 7 दिया है, 24 7 दिया है, तो तीसरा भुजा क्या होगा। तो इसमें हम कंडीशन खोजेंगे कि वो ई टाइप जो है इसमें कहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो देखो कि 7 24 दिया है, तो अगला कितना हो जाएगा 7 24, तो अगला कितना होगा 25 होगा। कितना हो जाएगा अगला 25 होगा, 7 24 25 हुआ। तो यहाँ पे यही बोल रहा था कि अगर 2 गो दल रहेगा तो तीसरा का अपने आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कि AB 24 और BC 7 है, तो AC कितना हो जाएगा 25 होगा, कि 7 24 25 से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे फॉलो हुआ, तो इसी तरह से हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे कि 9 मतलब अब, 9 मतलब अब एंगल ए से चलने पर। तो एंगल ए से चलने पर क्या था कि एंगल ए से चलने पर, तो एंगल ए से चलने पर तो क्या हो जाता, हम बताए थे कि एंगल ए से चलेंगे तो लंब हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण, कर्ण तो फिक्स रहेगा, वो आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे कि P बराबर 7 सेंटीमीटर और B बराबर 24 सेंटीमीटर और H बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसी से हम निकाल देंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर P बटा H, अर्थात कितना हो जाएगा 7 बटे 25 के से के कैंसिल, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 7 बटा 25 सेंटीमीटर। उसी तरह से कॉस था कि कॉस ए का मान निकालना था, तो कॉस ए का B बटा H होता है, तो B बटा H कितना हो जाएगा 24 बटे 25, और दोनों में के लगल था, अनुपातिक है, अनुपातिक में पूरा पूरा मान वैल्यू नहीं रहता इसीलिए लगा रहता है। तो के हुआ था 25 से 24 के से कैंसिल हुआ था, कितना हो जाएगा 24 बटा 25। इसी तरह से हम एंगल सी से निकालते हैं, इसी तरह से किसको हम निकालते हैं एंगल सी से निकालते हैं, एंगल सी से निकालते तो भी यही मान आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस का यूज ना हुआ और डायरेक्टली हम याद कर, डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर एकदम एक्यूरेट ले लाते हैं, तो एक्यूरेट ले लाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा टॉपिक जो दिए हैं, ये जो फॉर्मूला के टाइप के बेस पे है, लगातार संख्या के बेस पे, तो इसको याद रखिएगा। इसको याद रखने से आप लोग को ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा। और हम बता रहे हैं कि इसका यूज, इस जो अथी फॉर्मूला दे रहे हैं, एक अथी टॉपिक दे रहे हैं, इसका यूज हमेशा 8.1 में 1 से लेकर 10 या 11 को क्वेश्चन उसमें हमेशा यूज होते रहता है। तो इसलिए आप लोग से एक सजेशन है कि इसको कभी मत भूलिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसको याद रखने से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, और कहीं बच भी रहे हैं, अगर गलत भी आंसर आ रहा है तो यहाँ पे इसकी ये हेल्प बहुत ज़्यादा करता है। तो चलिए अगला हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। मतलब कि आकृति एक है 8.13 एक आकृति, तो 8.13 देखिए एक बुक में आकृति दिया होगा 8.13 में देखिएगा, जो यही आकृति है वो आकृति को हम यहाँ पे उतार लिए हैं। तो उतारे हैं तो देखिए बताता है कि एक आकृति है जिसमें किसका मान निकालना बोल रहा है कि tan P माइनस कोट R, मतलब कि tan P में और कोट R में इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम कि त्रिभुज एक है समकोण त्रिभुज जिसका B का मान, B क्या मान है, B नहीं, इसको PQR में डिनोट था, इसको किस में डिनोट था PQR में डिनोट था। तो इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, इसको R। तो यहाँ पे देखिए कि Q हो जाता है 90 डिग्री, अर्थात समकोण हो जाता है। Q क्या होता है 90 डिग्री। तो बताइए कि ये वाला तो हो जाएगा H, अर्थात कर्ण होगा, लेकिन ये हमेशा दोनों आपस में क्या होते रहेगा चेंजिंग होते रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 भुजा दिया है, तो लिखेंगे कि चूंकि दिया है PQ जो होगा से कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दिया नहीं है QR, तो QR कितना हो जाएगा वाट होगा। लेकिन हम बताएं कि एक फॉर्मूला, एक थोड़ा सा टिप्स दिए थे, उसमें क्या था कि अगर मिल रहा है तो अगला अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 12 और 13 मिल रहा था, 12 13 किसके बीच, अर्थात कर्ण 13 था, कर्ण किसका 13 था, तो 5 12 13 का, 5 12 13 का था कर्ण। तो यहाँ पे 12 और 13 दे दिया है, तो एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक अगला भुजा कितना हो सकता है 5 हो सकता है, हम डायरेक्टली लिख देंगे कितना भुजा हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। किस तरह से होगा से वो आपको टिप्स में, अगर नहीं वो टिप्स जानते हैं तो फिर पाइथागोरस से निकालिएगा तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको कितना मान निकाल दिए 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया
5 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि tan P और cot R, तो हम बताते हैं कि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से क्वेश्चन सेट करना है। तो tan P से मतलब अनुपात दे रहा है कहाँ से चलने के लिए, पहला बार P से चलने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे देखें कि कोण P कहाँ है, एंगल P कहाँ है, तब एंगल P E होता है। तो एंगल जब EP है तो इसके सामने से चलेंगे तो बताइए कि क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, अर्थात लंब कितना आया 5 सेंटीमीटर, और आधारी हो जाएगा, कर्णी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चूंकि एंगल P से चलने पर, एंगल P से चलने पर क्या होता है कि P से चलने पर क्या होता है कि जो आधार होगा, लंब होगा से कौन होगा, लंब होगा, अर्थात P हो जाएगा QR। क्या होगा QR, QR का मान कितना आया है 5 सेंटीमीटर। आधार कौन होगा, अर्थात B हो जाएगा क्या PQ, और PQ कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और कर्ण हमेशा सेम रहता है वो H, अर्थात PR कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर दिया है, तो इसीलिए tan P बराबर है tan P। तो tan का फॉर्मूला क्या हम बताए थे अनुपात में कि P बटा B होता है। P का मान कितना आया 5 के और बटा में 12 के, P बटा B है ना, तब 12 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 के से के कैंसिल, अर्थात 5 बटा 12। इसी प्रकार हम किसको निकालते हैं, इसी प्रकार एंगल R से, C से नहीं, एंगल R से चलने पर। तो एंगल R से चलने पर क्या होता है, एंगल R से चलने पर क्या होता है कि cot R का फॉर्मूला पूछ रहा था। cot का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा P होता है। तो B का मान कितना आया था 12। cot R से चलने पर देखिए बता रहे हैं कि cot R से चलेंगे तो चेंजिंग होगा यहाँ लंब आधार कर्ण में। तो cot R से चलेंगे तब P बराबर कितना हो जाएगा, अगर R से हम चलते हैं इसको से, R से चलते हैं तो लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो P बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। B बराबर 5 सेंटीमीटर, H हमेशा वही रहेगा, H हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या बोलता है कि cot R, cot का फॉर्मूला क्या होता है B बटा P होता है, और B का फॉर्मूला B कितना आया 5 आया है, और P आया है 12, के से के कैंसिल, अर्थात कितना आया 5 बटा 12। यहाँ पे P tan P और cot R का मान दोनों निकल गया। अब दोनों निकलने के बाद क्या बोलता है कि क्वेश्चन tan P माइनस cot R से, तो लिखेंगे यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि tan P माइनस cot R। तो tan P का वैल्यू कितना आया था, tan P का वैल्यू आया था 5 बटा 12, और माइनस cot R के भी कितना आया था 5 बटा 12। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का एलसीएम 12 होता है, और 5 माइनस 5 अर्थात 0 हो जाएगा, 0 बटा 12। कोई के भी अंक कितना होता है 0, कोई अंक में 12 0 से 0 के भाग करेंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आया 0 आया। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर क्या होता है 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। किसका बोल रहा है, cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो चूंकि दिया है लिखेंगे पहले, सबसे पहले कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो साइन एंगल ए से चल रहा है, तो एंगल ए से चलने पर कितना दे दिया 3/4। अब यहाँ पे हम कि साइन ए का साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बटा एच। तो साइन ए को जगह पर हम P बटा एच लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P बटे एच, और P बटा एच बराबर कितना हो जाता है 3/4, कितना होता है 3/4। तो यहाँ से यह निकलता है कि P का मान जो होता है 3 होता है, और एच का मान होता है कितना होता है 4 है। P का मान होता है कितना है 3 है, और एच का मान होता है 4 है।
तो बताइए कि एक रिलेशन फिन दावा वाला आया कि हम बताए हैं हमेशा कि जितना भी अनुपातिक सूत्र से चलिए, अनुपातिक क्वेश्चन में चलिएगा तो सब दवाइया काम करेगा। तो यहाँ पे बताओ कि P और H दे दिया है और B गायब कर दिया है। कौन गायब किया है? हो B गायब किया है। तो बताओ कि B कितना होगा? यहाँ पे 3 और 4 है, तो बताओ कि 3 और 4 का अगला संख्या कितना आता था? 5 आता था। 3 और 4 है तो अगला संख्या कितना आता था? 5 आता था। कितना आता था? 5 आता था। कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बताते हैं कि 3 और 4 है। कितना है? 3 और 4 है, लेकिन लास्ट में 5 आता था। यहाँ पे देखते हैं कि बीच में 5 बीच में लाना है। कितना लाना है? बीच में लाना है। तो उल्टी होगा, वो वाला फॉलो नहीं करेगा। 3 और 4 है तो अगला कितना होगा? 5 होगा। ये नहीं फॉलो करेगा। इस पे बोलते हैं कि इस पे क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि वहाँ पे बोलता है कि 3 और 4 होगा तब अगला जाके 5 होगा। 3 और 4 होगा तो अगला जाके क्या होगा? 5 होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 और 3 तो पहला ही 4 है और बीच शुरू में कितना है? 3 है और B का मान हटा दिया गया है। तब B का मान जब हटा दिया गया है तो इसके लिए तो यहाँ पे जो B का मान जो निकलेगा से पाइथागोरस के सिद्धांत से निकले। यहाँ पे जो B का मान निकलेगा से किसके सिद्धांत से? पाइथागोरस के। तो इसीलिए लिख देंगे कि पाइथागोरस का सिद्धांत से। देखो वो जो दावा दिए थे वो हमेशा काम करेगा जब P और B नहीं दिए, दोनों में से कोई नहीं दिया रहेगा, उस समय वो दावा काम करेगा। अगर सोचिएगा कि इसको पर काम करता है H नहीं है तो H वाला पे काम करेगा। हाँ तो H वाला पे काम करेगा कब? जब उसके हिसाब से मिल रहा है, तब जो दावा के हिसाब से मिल रहा है तब। अगर दावा के हिसाब से नहीं मिला है तो नहीं काम करेगा। बताओ कि हम कभी दिए थे कि H जो होता है 4 होता है? कभी दिए थे? 3 दिए थे कि हाँ 3 उल्टी पलटी हो सकता है, लेकिन H हो रहा है तो H नहीं यहाँ पे मिल रहा है। H ना मिल रहा है तो उसके हिसाब से दावा का काज नहीं होगा। तो पाइथागोरस के सिद्धांत लगा देंगे जिस पे ना हुआ। तब B बराबर क्या फॉर्मूला हम बताए थे पाइथागोरस में B बराबर फॉर्मूला होता है कि H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H के स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। और H कितना होता है? H का कितना दिया है? 4 दिया। 4 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 16 हो जाता है। P का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा 7 बजेगा, √7 होगा। √7 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए B का मान कितना हो जाता है? √7 होता है। B का मान कितना हो जाता है? √7 हो जाता है। अगला हम इसमें से आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करें। तो इसलिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos A बराबर, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है कि B बटा H। और B का मान कितना आया? √7 और H का मान कितना था? 4 नहीं था, 4 था ना। तो √7/4। उसी तरह किसका देखते हैं? tan का देखते हैं। तो tan A का मान कितना होगा? इसका P बटा B होता है और P का मान कितना था? 3 था। तो इसका H का मान B का मान कितना होगा? √7 होगा। दोनों का मान यहाँ पे वैल्यू निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर वो फार्मूला में देखना है कि यूज हो रहा है, उसके हिसाब से अगर मिल रहा है कि 3 4 5 अगर मिल रहा है तब उस पर यूज करेंगे। अगर H ना मिलता है तो यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सोल्व होता है। अगला हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन में क्या कहता है। अगर कुछ भी डाउट होता है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गलतियां अगर हमको से होता है तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए सुधारने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। और अगर जो भी गलतियां आप लोग पकड़ते हैं उसको कमेंट में जरूर बताएं कि ये गलतियां आपको से हुआ है, हम उसको सुधारने की पूरा प्रयास करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। 15 cot A लिखेंगे चूंकि दिया है, फिर से चूंकि दिया है 15 cot क्या 15 cot A बराबर 8। कितना दिया है? 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ पे देखिए कि समीकरण के कुछ रूल लागू होते हैं कि cot A को
अगर हम यहाँ पे रोकते हैं कॉट ए को रोकते हैं तो 15 जो मल्टीप्लाई में से एन आएगा तो क्या जाएगा, भागा में जाएगा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 होगा। तो कॉट ए को हम इस तरह से अभी तुरंत बताए कि कॉट ए को फॉर्मूला वाई भी हम लिख सकते हैं कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बटा पी। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा पी। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं बी बाई पी बराबर 8/15, बी बटे पी बराबर 8/15। यहाँ से यह निकलता है कि बी का मान कितना हो जाता है, 8 हो जाता है, और पी का मान होता है 15 होता है। बी का मान कितना होता है, 8 होता है, और पी का मान कितना होता है, 15। तो एच यहाँ पे बच जाता है, एच क्या हो जाता है, बच जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बी और पी दोनों मिल रहा है, दोनों लाइन बाई लाइन मिल रहा है, 8/15। बी वाई पी बताओ कि वो जो दावा दिए थे उस पर मिल रहा है, तो बताओ कि 8/15 अगला कितना अंक होने वाला था, 17। 8/15 17, 8/15 17। तो यहाँ पे बताइए कि एच का जो वैल्यू होगा से कितना हो जाएगा। एच का वैल्यू हम लिख सकते हैं कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। एच कितना होगा, एच यहाँ पे वाट दिया है, लेकिन एच जब निकालें तो कितना एच का मान आया है, 17 आया है। तो अब देखते हैं कि साइन ए का मान, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि साइन ए का मान था, साइन का फॉर्मूला पी बटा एच, और पी का मान कितना था 15, और एच का मान कितना आया 17। एगो आंसर क्लियर। उसी तरह से किसको चलेंगे, सेक के चलेंगे। तो सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला होता है, क्या होता है सेक ए का फॉर्मूला, तो सेक ए का फॉर्मूला होता है एच बटा बी, और एच का मान कितना है 17 है, और बी का मान कितना है 8 है। तो कितना हो जाता है, दोनों में के से कैंसिल, डायरेक्ट के लिखो या ना लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। टोटल दोनों का मान आ जाता है 15/17 और 17/8। तो दोनों के क्या है, दोनों का मान वैल्यू जो हो से कंप्लीट हुआ। देखते हैं दोनों का आंसर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कि दोनों का जो वैल्यू होता है 15/17 और 17/8, दोनों का वैल्यू हो से सेम आया है। तो इस तरह से हम अगर क्वेश्चन रहेगा कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देना, और डिवाइड में भेज के उस सूत्र वो जो दिया रहेगा जो अनुपात, उसको हम फार्मूला पर बेस में चेंज कर देंगे। फार्मूला बेस से पी और बी निकल जाएगा, या पी और एच निकालेगा, बी या एच निकलेगा। और अगला जो अनुपातिक, अगला जो भुजा नहीं मालूम होगा वो दावा के हिसाब से, अगर मालूम है, अगर दावा के हिसाब से जो दिए हैं उस पर अगर नहीं यूज हो रहा है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से वो भी भुजा निकाल देंगे, और निकालने के बाद जो क्वेश्चन का है उस क्वेश्चन पर सेट कर देना। सेट करने के बाद त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन इस तरह से। अब देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन किस तरह से। तो पांचवा क्वेश्चन भी सेम इसी बेस के, पांचवा क्वेश्चन बोलता है सेम इसी बेस पे। जैसे देखिए कि यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यहाँ आगे थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया गया, और चेंजिंग कर दिया गया जिसके कारण उसमें 6 अनुपातों का नाम, क्या कि अनुपात हम कितने बताए थे, अनुपात टोटल त्रिकोणमिति का बेटे को ही अनुपात कहते थे, लेकिन टोटल त्रिकोणमिति का बेटा 3 था, लेकिन तीनों अपना अपना बेटा, अपना अपना पत्नी को, अपना अपना वाइफ को लाया तो टोटल कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि टोटल त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं, 6। तो 6 का निकालना होगा, 6 का क्या करना होगा, निकालना होगा। तो चलिए हम देखते हैं 6 का किस तरह से निकलेगा, और अगला क्वेश्चन क्या बोलता है से हमको देखना भी। तो इसमें हम देरी न करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग से एक मेरा सजेशन हमेशा रहेगा कि जितना भी वीडियो डालेंगे सब आप लोग सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखते रहेगा, हमेशा इस चैनल पर बने रहेगा, जिससे आप लोग अधिक से अधिक समझ में आएगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि सेक थीटा बराबर, यदि सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12, 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें या परिकलित करें, दोनों एक ही होता है। ज्ञात करें या परिकलित करें करने के लिए बोलेगा, दोनों एक होता है, समझे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बोलता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। तो लिख देंगे कि चूंकि दिया है सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, 13/12। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट कि एच बटा बी,
एच बटा बी बराबर 13/12, अर्थात कितना दे दिया है, एच का मान कितना दिया है 13 दिया है और बी का मान कितना दिया है 12 दिया है। तो बताओ कि पी का मान कितना होगा। पी होगा क्या, जब 12 13 किसका होता था, 12 13 किसका होता था, 5 12 13, 5 12 13, तो 12 13 लगातार में रहते हैं भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, समझे। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को प्रकलित करें, तो एक तो यहाँ निकल गया 5 को, अब बचा था 5 को यहाँ पे निकालते हैं साइन से, तो साइन थीटा, थीटा इसमें एंगल चला है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है पी बटा एच होता है, पी का मान कितना हमको आया, पी का मान 5 और बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस को निकाल देंगे, कॉस थीटा के बी बटा एच, और बी का मान कितना था, बी का मान था 12 और एच का मान आया है 13। उसी तरह से टेन के निकाल देंगे, टेन थीटा का मान कितना, टेन का फॉर्मूला होता है पी बटा बी और पी का मान कितना आया है 5 आया और बी का मान कितना था 12। उसी तरह से कॉट के निकाल देंगे, कॉट थीटा के, तो कॉट का होता है बी बटा पी, इसी को उल्टा कर देंगे 12/5 हो जाएगा। उसी तरह कॉसेक को ज्ञात कर देंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक होता है किसका पत्नी थी, साइन के, तो साइन के तो साइन एच बटा पी हो जाएगा, एच बटा पी है, एच का मान कितना था 13 था, पी का मान कितना था 5, ये टोटल क्या हो जाता है, सब आंसर हो जाता है, ये क्या होता है आंसर हो जाता है। बताइए कि यहाँ तक किसी को डाउट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत हो तो अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं या तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन मिल रहा है कि आंसर इसका फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, आंसर भी इसमें दिया रहता है, किसी को डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप लोग से एक ही सजेशन करते रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो साइन थीटा का 5/13, 12/13, 5/12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या बोलता है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, तो न्यून कोण किसको बोला जाता है, 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण बोला जाता है और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, कौन कौन न्यून कोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, अगर एंगल ए से चलते हैं तो कॉस ए का मान और एंगल बी से चलने पर कॉस बी का मान दोनों आपस में इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यहाँ पे दे दिया है। तो दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब कि एंगल ए जो होगा, जो कोण ए है से कोण बी के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज ये दे दिया है, इसी में बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जो बी क्या है, सॉरी सी क्या है, समकोण है, सी क्या है, समकोण है, और एंगल ए और एंगल बी एक क्या है, न्यून कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, चूंकि दिया है एंगल ए बर और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, दोनों क्या है, न्यून कोण है। और एंगल सी तथा एंगल सी तथा एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री। तब बोलता है कि कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर हैं, दे दिया है यहाँ पर, तथा कॉस ए बराबर तथा कॉस ए बराबर कॉस बी, ये यहाँ तक दे दिया है कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है और एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तथा कॉस ए बराबर कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना है, बी है। तो इसीलिए चलते हैं कि कॉस ए से चलेंगे, अगर हम देखते हैं कॉस ए से चलते हैं तो हम बताते हैं कि एंगल ए एंगल पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उसका भुजा सेट होता है, किस तरह से उसका अनुपात सेट होता है। तो ए से चलने पर, तो ए से चलेंगे तब बी सी हो जाएगा पी, बी सी क्या हो जाएगा, पी होगा, और ए सी हो जाएगा, क्या होगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ए बी होगा। तो यहाँ पे बताइए कि कॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि बी बटा एच, और बी का मान कितना आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, बी सी आ रहा है, एच कितना आएगा, ए बी, क्या आएगा, ए बी। उसी तरह से एंगल सी में चलते हैं, कॉस सी से, सॉरी कॉस बी से चलते हैं, क्या बोल चलते हैं, कॉस बी से, तो कॉस बी से तो यही फॉर्मूला रहेगा बी बटा एच, लेकिन यहाँ पे लंब चेंज हो जाएगा, बी से चलेंगे तो लंब कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो बी सी बटा ए बी, इसको में भी यही है, क्या हो जाएगा, बी सी बटा ए बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि
कॉस ए जो है से कॉस बी के काची है बराबर है, तो लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर जो है कॉस बी, यहाँ पे हम सेट करते हैं इस पे क्या कहता है। कॉस ए का मान कितना आया है BC बटा AB, उसी तरह इसको भी आया है, इसको कितना आया है BC, इसको चलेंगे तो AC होगा, सॉरी कहीं गलती हो रहा है, कॉस ए से चलते हैं तो AC होगा इसका भुजा, BC नहीं होगा, क्या होगा AC होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे AC होगा, गलती हुआ है जिसके कारण आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ, ध्यान न दिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि कॉस ए से चलेंगे तो यहाँ पे तो ये लंब हो जाएगा, लेकिन आधार बटा न कर्ण होता है, तो इसमें तो AC हो जाएगा, AC बटा AB, तो यहाँ पे AC बटा AB, उसी तरह इसका में देखते हैं तो BC बटा AB। अब यहाँ पे देखिए कि AB से AB कैंसिल हुआ, AB से AB क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो AB से AB जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे हम देखते हैं बताते हैं, बच जाता है AC बराबर BC, AC बराबर क्या हो जाता है BC, मतलब कि जो AC भुजा होगा से BC का बराबर होगा, तो AC भुजा जब BC का बराबर होगा, ये भुजा इसके इक्वल होता है, तो क्या एक नियम कानून बन जाता है कि जब दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, समझे। जब दो संगत भुजाएं आपस में इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि एक शर्त लग जाता है, उस शर्त का नाम क्या है कि जब दो संगत भुजाएं कर देते हैं, जब दो संगत भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसके सामने वाले कोण क्या होंगे बराबर होंगे, उसके सामने वाले कोण बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे। तो AC भुजा है किसका बराबर BC का भुजा, तो AC से चलते हैं, AC भुजा के सामने वाला कोण कौन होता है B होता है, तो एंगल B, और BC चलते हैं तो BC के भुजा के सामने वाला कोण कौन होता है एंगल A, तो इसीलिए बोला जाता है कि एंगल A और एंगल B क्या हो जाता है दोनों आपस में बराबर हो जाता है। प्रूव हो गया, क्या हो गया प्रूव हो गया, प्रूव करने के लिए ही बोल रहा था कि जब यदि A और B एक न्यून कोण हो जहाँ cos A और cos B आपस में बराबर है तो एंगल A बराबर एंगल B निकालना है, तो देखिए B और एंगल A क्या हो गया आपस में इक्वल है, रियल में है कि ये लोग इक्वल हैं, तो ये प्रूफ मतलब यही होता है कि दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो छठा क्वेश्चन देखिए कितना ईजी था, इसको अगर बुक के मेथड से बनाते हैं तो बहुत सारा लॉन्ग जाता है, डबल त्रिभुज छापना पड़ता है, डबल त्रिभुज छापने के बाद पूरा उसका प्रोसेस लोडिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम सटीक से सटीक क्वेश्चन को आंसर सटीक से सटीक तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करने का हम एक जरिया ढूंढे हैं, जिस तरह से आगे भी इस जरिया का हमेशा लागू करते रहेंगे। तो देखिए छठा क्वेश्चन सोल्व हुआ, छठा क्वेश्चन के बाद आगे हम देखते हैं कि सातवां क्वेश्चन क्या बोलता है और क्या नहीं बोलता है। तो इस तरह से आप लोग यूट्यूब चैनल पर पीके ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिएगा, आप लोग को जल्द से अधिक समझ में हमेशा आते रहेगा। तो चलिए